रुक्मिणी जी विचार करने लगी कि संभवतः ब्रह्मा, शिव आदि देवता और दुर्गा देवी अप्रसन्न हो गई हो। कहा जाता है कि यदि देवताओं की उचित उपासना नहीं की जाती है तो वे क्रुद्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावनवासी श्री कृष्ण के द्वारा इंद्र यज्ञ रोक दिए जाने के कारण उसकी उपासना नहीं कर रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और वे वृंदावन वासियों को दंड देना चाहते थे। इस प्रकार रुक्मिणी जी विचार कर रही थी कि उन्होंने शिव तथा ब्रह्मा जी की अधिक उपासना नहीं की, अतः हो सकता है कि उन्होंने क्रोधित होकर उनकी योजना को निष्फल करने का प्रयास किया हो। उसी प्रकार उन्होंने यह विचार किया कि भगवान शिव की पत्नी दुर्गा देवी ने भी संभवतः अपने पति का पक्ष लिया हो। भगवान शिव रुद्र के नाम से विख्यात हैं और उनकी पत्नी को रुद्राणी के नाम से जाना जाता है। रुद्राणी तथा रुद्र उनकी ओर संकेत करते हैं जो दूसरों को कष्ट में डालने के अभ्यस्त होते हैं, जिससे कि प्राणी सदैव क्रंदन करते रहे। रुक्मिणी तो दुर्गा जी का चिंतन पर्वतराज हिमालय की पुत्री गिरिजा के रूप में कर रही थी। हिमालय की पर्वत श्रृंखला अत्यधिक शीतल व कठोर है। रुक्मिणी दुर्गा जी को भी अत्यंत शीतल तथा कठोर हृदय मान रही थी। श्री कृष्ण के दर्शन की उत्सुकता में रुक्मिणी विभिन्न देवताओं के विषय में विचार कर रही थी। क्योंकि कुछ भी हो, वे अभी भी एक किशोरी ही थी। श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियाँ कात्यायनी देवी की उपासना करती है। उसी भांति रुक्मिणी जी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु श्री कृष्ण के संदर्भ में विभिन्न देवताओं का चिंतन कर रही थी। श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए देवताओं की स्तुति करना अनियमित नहीं है और रुक्मिणी तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के विचारों में मग्न थी। यद्यपि रुक्मिणी जी ने यह विचार करके कि गोविंद के आने का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है, स्वयं को सांत्वना दी, तथापि रुक्मिणी जी को अनुभव हुआ कि यह केवल दुराशा मात्र है। वे अश्रुपात करने लगी और जब अश्रु तीव्रता से प्रवाहित होने लगे तो असहाय अवस्था में उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। जब रुक्मिणी जी इस प्रकार गहन ध्यान में मग्न थी, तब उनके शरीर के विभिन्न अंगों में शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। उनकी बाईं पलक, बाईं भुजा और बाईं जंघा में स्फुरन होने लगा। शरीर के इन अंगों का स्फुरन एक शुभ शकुन है और यह संकेत करता है कि कोई लाभ होने वाला है। उद्विग्न रुक्मिणी ने तभी दूत ब्राह्मण को देखा। समस्त जीवों के परमात्मा होने के कारण श्री कृष्ण रुक्मिणी की उद्विग्नता को समझ सकते थे। अतः उन्होंने रुक्मिणी को अपने आने के विषय में जानकारी देने के लिए ब्राह्मण को महल में अंदर भेजा। जब रुक्मिणी ने ब्राह्मण को देखा, तब उन्हें अपने शरीर के शुभ स्फुरन का अर्थ समझ में आ गया और वे तत्काल प्रफुल्लित हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर ब्राह्मण से प्रश्न किया, क्या श्री कृष्ण पहले ही आ गए हैं अथवा नहीं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यदुवंश के पुत्र श्री कृष्ण आ गए हैं। आगे ब्राह्मण ने यह कहकर उन्हें और साहस बंधाया कि श्री कृष्ण ने निश्चित रूप से उन्हें हर ले जाने का वचन दिया है। ब्राह्मण के संदेश से रुक्मिणी जी इतनी प्रफुल्लित हो गई कि वे अपना सर्वस्व ब्राह्मण को दान में देना चाहती थी, किंतु उपहार में देने योग्य कोई भी वस्तु न पाने पर उन्होंने ब्राह्मण को केवल सादर प्रणाम किया। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को सादर प्रणाम करने की महत्ता है कि नमस्कार करने वाला व्यक्ति कृतज्ञ है। दूसरे शब्दों में, प्रणाम करके रुक्मिणी जी ने इंगित किया कि वे सदैव ब्राह्मण की कृतज्ञ रहेंगी। इस ब्राह्मण के समान श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति निसंदेह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रसन्न होता है।
जब राजा भीष्मक ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम जी आए हैं, तो उन्होंने उन दोनों को अपनी पुत्री का विवाह संस्कार देखने के लिए निमंत्रण दिया। तत्काल उन्होंने एक उपयुक्त उद्यान गृह में श्री कृष्ण और बलराम जी का उनके सैनिकों सहित स्वागत करने का प्रबंध किया। जैसे कि वैदिक रीति है, राजा ने श्री कृष्ण और बलराम जी को मधु पर्क तथा निर्मल वस्त्र अर्पित किए। उन्होंने न केवल श्री कृष्ण, बलराम जी का तथा जरासंध के समान राजाओं का आतिथ्य किया, अपितु अन्य अनेक राजाओं और राजकुमारों का भी उनके व्यक्तिगत पराक्रम, आयु और भौतिक संपत्ति के अनुरूप स्वागत किया। कौतूहल और उत्सुकता के कारण कुंडिन की जनता श्री कृष्ण और बलराम के समक्ष एकत्र होकर उनके सौंदर्यामृत का पान करने लगी। अश्रुपूर्ण नयनों से उन लोगों ने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को अपना मुख अभिवादन किया। वे भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी के योग्य वर मानकर अत्यंत ही हर्षित हुए। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को संयुक्त करने के लिए वे इतने उत्सुक थे कि वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। प्रिय भगवान, यदि हमने कोई पुण्य कर्म किए हैं जिससे कि आप संतुष्ट हैं, तो कृपया हम पर दया कीजिए और रुक्मिणी जी का पानी ग्रहण इनसे कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि रुक्मिणी जी एक अत्यंत लोकप्रिय राजकुमारी थी। उनके प्रति तीव्र प्रेम के कारण सभी नागरिक उनके सौभाग्य के लिए स्तुति कर रहे थे। तभी सुंदर वस्त्र धारण करके अंगरक्षकों की सुरक्षा में रुक्मिणी जी बाहर आई। वे दुर्गा जी के मंदिर में जाने के लिए महल से निकली। वैदिक सभ्यता के प्रारंभ से ही मंदिर में श्री मूर्ति की उपासना का प्रचलन रहा है। मानवों का एक वर्ग है जिसे भगवद गीता में वेदवाद रत कहा गया है। वे केवल वैदिक अनुष्ठानों में विश्वास रखते हैं और मंदिर में श्री मूर्ति का पूजन करने में नहीं। ऐसे मूढ़ व्यक्ति यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि यद्यपि रुक्मिणी जी तथा श्री कृष्ण का विवाह 5000 से भी अधिक वर्ष पूर्व हुआ था, तो भी मंदिर में पूजन की व्यवस्था थी। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान, देवोपासक देवताओं के लोक को जाते हैं। अनेक लोग ऐसे थे जो देवताओं की उपासना करते थे और अनेक प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की उपासना करते थे। देव पूजन में मुख्यतः ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, सूर्यदेव तथा दुर्गा जी की उपासना की जाती थी। शिव जी तथा दुर्गा जी की उपासना राज परिवार भी करते थे, जबकि निम्न कोटि के मूर्ख लोग अन्य गौण देवताओं की उपासना करते थे। जहाँ तक ब्राह्मणों और वैष्णवों का संबंध है, वे केवल भगवान श्री विष्णु की उपासना करते हैं। भगवद गीता में देवताओं की उपासना की भर्त्सना की गई है, किंतु उसे वर्जित नहीं किया गया है। वहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अल्प बुद्धि मानव वर्ग भौतिक लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं। दूसरी ओर यद्यपि रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी थी, तथापि वे भगवती दुर्गा की उपासना के हेतु मंदिर में गई, क्योंकि वहाँ कुल देवी की उपासना होती थी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब रुक्मिणी जी भगवती दुर्गा के मंदिर की ओर जा रही थी, तो वे अपने हृदय में सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन कर रही थी। अतएव जब रुक्मिणी जी मंदिर में गई, तो वे साधारण व्यक्ति की भांति भौतिक लाभों की याचना के उद्देश्य से नहीं गई थी, अपितु उनका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण थे। जब लोग किसी देवता के मंदिर में जाते हैं, तब उनका वास्तविक ध्येय श्री कृष्ण ही होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही देवताओं को भौतिक लाभ देने की शक्ति प्रदान करते हैं। मंदिर की ओर जाती हुई रुक्मिणी जी अत्यंत मौन एवं गंभीर थी। उनकी माता तथा सखियां उनके समीप थी और एक ब्राह्मण की पत्नी मध्य में थी।
उनके चारों ओर राजकीय अंगरक्षक थे। विवाह से पूर्व देव मंदिर में वधू के जाने की प्रथा भारत में अभी भी प्रचलित है। जब वे जा रही थी तब विभिन्न वाद्यों के स्वर सुनाई पड़ रहे थे। दुदुम्भी, शंख और विभिन्न आकारों की तुरही जैसे कि पनव, तुर्य और भेरी बज रही थी। इन सब की सम्मिलित ध्वनि न केवल मांगलिक थी अपितु कर्णप्रिय भी थी। सहस्रों सम्मानित ब्राह्मणों की पत्नियां वहां उपस्थित थी। वे सब स्त्रियां सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए थी। उन्होंने शिवजी तथा भवानी की उपासना के लिए रुक्मिणी को पुष्पहार, चंदन का लेप तथा विभिन्न प्रकार के रंगीन वस्त्र दिए। इनमें से कुछ स्त्रियां अत्यंत वृद्धा थी और उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञात था कि भवानी तथा शिवजी की स्तुति किस प्रकार करनी चाहिए। अतएव उन्होंने शिव मूर्ति के समक्ष स्तुति की और रुक्मिणी तथा अन्य स्त्रियों ने उनका अनुसरण किया। लक्ष्मी जी ने यह कहकर शिव मूर्ति की उपासना की, प्रिय दुर्गा देवी, आपको तथा आपकी संतान को मेरा सादर प्रणाम है। दुर्गा जी की 4 यशस्वी संतानें हैं, 2 पुत्रियां श्रीदेवी लक्ष्मी तथा विद्या की देवी सरस्वती और 2 कीर्तिमान पुत्र गणेश जी तथा कार्तिकेय जी। ये सभी देवता तथा देवियां माने जाते हैं। दुर्गा देवी की उपासना सदैव उनकी प्रसिद्ध संतानों सहित की जाती है। अतएव रुक्मिणी जी ने श्री मूर्ति को इस प्रकार विशेष रूप से सादर प्रणाम किया, किंतु उनकी स्तुति भिन्न थी। साधारण मनुष्य भौतिक संपत्ति, यश, लाभ और शक्ति आदि के लिए दुर्गा जी की स्तुति करते हैं, किंतु रुक्मिणी जी श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। अतएव उन्होंने श्री मूर्ति से अपने पर प्रसन्न होने तथा आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। वे केवल श्री कृष्ण की कामना करती थी, अतएव उनकी देवोपासना की निंदा नहीं की गई है। जब रुक्मिणी जी स्तुति कर रही थी तब अनेक प्रकार की वस्तुएं श्री मूर्ति को अर्पित की गई। उन वस्तुओं में प्रमुख थी जल, विभिन्न प्रकार की अग्नि, धूप, वस्त्र, हार तथा घी से बने हुए विभिन्न प्रकार के व्यंजन यथा पूरी, कचौड़ी, फल, गन्ना, पान तथा मसाले भी अर्पित किए गए। वृद्धा ब्राह्मणियों के निर्देशन में विधि विधानों के अनुसार रुक्मिणी जी ने अत्यधिक भक्ति पूर्वक सारी वस्तुएं श्री मूर्ति को अर्पित की। इस विधिवत पूजा के पश्चात स्त्रियों ने अवशिष्ट व्यंजन प्रसाद के रूप में रुक्मिणी जी को दिए, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात रुक्मिणी जी ने स्त्रियों तथा दुर्गा जी को सादर प्रणाम किया। जब श्री मूर्ति का पूजन समाप्त हो गया तब रुक्मिणी जी अपने एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर आई। अन्य सखियां भी उनके साथ आई। विवाह के लिए कुंडिन आए हुए सभी अतिथि तथा राजकुमार रुक्मिणी को देखने के लिए मंदिर के बाहर एकत्र थे। विशेष रूप से राजकुमार रुक्मिणी जी को देखने के लिए अति आतुर थे, क्योंकि वास्तव में वे सभी यही सोचते थे कि वे रुक्मिणी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करेंगे। रुक्मिणी जी को देखकर चकित होकर वे विचार करने लगे, सभी शूरवीर राजकुमारों को मोहित करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से इनकी रचना की है। छिन्न कटी युक्त उनका शरीर सुनिर्मित था। उनके नयन हरित थे, अधर गुलाबी थे और उनका मुख अत्यंत सुंदर था। बिखरे हुए केश तथा विभिन्न प्रकार के कर्णफूल उनके मुख की शोभा में वृद्धि कर रहे थे। पैरों में उन्होंने रत्न जटित नुपुर पहने थे। रुक्मिणी जी के शरीर की आभा तथा सौंदर्य से ऐसा प्रतीत होता था मानो महान कवियों द्वारा वर्णित सौंदर्य को किसी चित्रकार ने अपने चित्र में साकार कर दिया हो। रुक्मिणी के वक्ष कुछ उन्नत थे, जिससे संकेत मिलता है कि वे मात्र एक किशोरी थी और उनकी आयु
13 या 14 वर्ष से अधिक नहीं थी। उनका सौंदर्य श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए था। यद्यपि अन्य राजा उनकी सुंदर छवि को देख रहे थे, किंतु उन्हें तनिक भी गर्व नहीं था। उनके नयन चंचल थे और जब वे एक भोली भाली बालिका की भांति अत्यंत सरलता से मुस्कुराती थी, तब उनके दांत कमलों के समान प्रतीत होते थे। वे आशा कर रही थी कि श्री कृष्ण किसी भी क्षण उन्हें ले जाएंगे। अतएव वे मंथर गति से घर की ओर बढ़ने लगी। उनके पग राजहंस की भांति पड़ रहे थे और उनके नुपुर मंद स्वर से बज रहे थे। जैसा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, वहाँ पर एकत्र महान शूरवीर राजा रुक्मिणी के सौंदर्य से इतने प्रभावित हो गए थे कि वे लगभग चेतनाहीन थे। वासना से पूर्ण होकर अपने सौंदर्य की उनके सौंदर्य से तुलना करते हुए वे रुक्मिणी जी का हाथ पाने की निरर्थक कामना कर रहे थे, किंतु श्रीमती रुक्मिणी को उनमें से किसी में भी रुचि नहीं थी। अपने हृदय में वे केवल यही आशा कर रही थी कि श्री कृष्ण आकर उनको ले जाएंगे। जब वे अपने बाएं हाथ की उंगली का आभूषण ठीक कर रही थी, तो उनकी दृष्टि राजाओं पर पड़ी और अचानक उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भी उनमें उपस्थित है। यद्यपि रुक्मिणी जी ने पहले कभी कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, तथापि वे सदैव उनका चिंतन करती रहती थी। इस प्रकार उन राजाओं के मध्य श्री कृष्ण को पहचानने में रुक्मिणी जी को कोई कठिनाई नहीं हुई। दूसरे राजाओं से श्री कृष्ण को कोई प्रयोजन नहीं था, अतएव उन्होंने तत्काल रुक्मिणी को अपने रथ पर बैठा लिया। श्री कृष्ण का रथ गरुड़ के चित्र वाली ध्वजा से युक्त था। तदंतर वे निर्भय रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जिस प्रकार सिंह सियारों के मध्य से हिरन को ले जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रुक्मिणी को ले गए। इसी बीच यदुवंश के सैनिकों को लेकर बलराम जी भी वहां आ उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के द्वारा अनेक बार पराजित होने वाला जरासंध गर्जना करने लगा, यह क्या हो रहा है? कृष्ण निर्विरोध हमसे रुक्मिणी को दूर ले जा रहा है। हमारे शूरवीर धनुर्धर योद्धा होने का क्या लाभ है? प्रिय राजाओं, देखो, इस कार्य से हम अपनी कीर्ति को खो रहे हैं। यह तो वैसा ही है जैसे सियार सिंह का अंश ले जाए।